बच्चों, टॉपर गाइडेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। बच्चों, वेक्टर का बहुत सारा टाइप होता है। वेक्टर यूनिट में आपको वेक्टर ऑफ टाइप का वेक्टर्स में बच्चों वेक्टर्स में आपको डिफरेंट टाइप का वेक्टर मिलेगा। चलिए आज उसके बारे में जानते हैं। पहला है नल वेक्टर, दूसरा है यूनिट वेक्टर, तीसरा है निगेटिव वेक्टर, चौथा है बच्चों रिसिप्रोकल वेक्टर, पांचवा है पोजीशन वेक्टर, 6 नंबर है पोलर वेक्टर, 7 है नॉन पोलर वेक्टर, 8 है एक्सियल वेक्टर, है ना। 9th टाइप है कोलिनियर वेक्टर। चलिए 10th है कोप्लानर वेक्टर, 11th है नॉन कोप्लानर वेक्टर, 12 जो है वो रिजोल्यूशन वेक्टर, 13 जो है ये पैरेलल वेक्टर है, 14 एंटी पैरेलल वेक्टर, 15 इक्वलिटी ऑफ वेक्टर। तो ये टोटल 15 टाइप का हमको वेक्टर होता है। वेक्टर्स अगर आप पढ़ रहे हैं, वेक्टर के बारे में जानते हैं, तो उसके टाइप्स को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स में तो बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, लेकिन आपके मैथ्स में बहुत ज़्यादा यूज है। तो फिजिक्स में भी कहीं कहीं यूज हो जाता है। कहीं आपको आएगा एक्सियल वेक्टर, कोप्लानर वेक्टर, नॉन कोप्लानर वेक्टर, है ना। तो आप जब तक उसका मीनिंग समझ के नहीं रखिएगा तब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा कि ये किस प्लेन में है ना। पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, तो ये वर्ड जो आपको बार बार परेशान करेगा फिजिक्स में, तो ये इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए अब एक है ना नल वेक्टर देखते हैं क्या होता है। नल मीन्स होता है बच्चों जीरो, कुछ नहीं, है ना। तो नल वेक्टर क्या होता है कि अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए इसका मतलब है कि नल वेक्टर हो गया। अब देखिए जैसे मान के चलिए ए वेक्टर जो हो गया 5 न्यूटन है, और बी वेक्टर भी मान के चलिए ये हो गया, ये भी 5 न्यूटन है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। अब जैसे ही हम लोग दोनों वेक्टर को जोड़ते हैं, ये होगा 5 प्लस, और क्योंकि आप जानते हैं वेक्टर एडिशन कब हो सकता है, जब उसका डायरेक्शन एक, तो इसको हम लोग सेम डायरेक्शन करने के लिए इसमें -5 कर देंगे, तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन ये 0 होगा, लेकिन ये किसका वैल्यू है, वेक्टर का ही वैल्यू है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे नल वेक्टर। तो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाए उसको क्या बोलते हैं, नल वेक्टर बोलते हैं। इसको 0 और ऐसे करके हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है ना। नल वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग नहीं डिटरमाइन कर सकते। रीजन क्या है, मान के चलिए ये 5 न्यूटन का हम फोर्स इधर लगाए, अपोजिट भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाए, अब दोनों का रिजल्टेंट 0 हो गया, तो फाइनल 0 हुआ तो किस डायरेक्शन में हुआ, तो डायरेक्शन हम लोग कैसे बता सकते, दोनों तो आपस में है ना 0 हो गया घट के, तो इसीलिए इसका डायरेक्शन हम लोग नहीं बता सकते, इसीलिए यहाँ लिखा है डायरेक्शन इनडिटरमिनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है यूनिट वेक्टर। यूनिट मीन्स होता है बच्चों 1। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो, वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे। डिनोटेड बाय कैप, इसको कैप से डिनोट करते हैं, ऐसे जो होता है ऐसे वाला कैप से डिनोट करते हैं। चलिए कह रहा है डायरेक्शन एज गिवन, यूनिट वेक्टर क्या देता है, डायरेक्शन देता है। हम आपको बताए थे, मान के चलिए ए वेक्टर क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, मतलब एक वेक्टर है जो आई में भी है, जे में भी है और के में, तीनों डायरेक्शन में इसका क्वांटिटी है। अब ए का कैप निकालना हो तो हम लोग जानते हैं ए वेक्टर बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर होता है ना। यानी ए वेक्टर मतलब ए को ऐसे ही लिख दीजिए और इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा x² y² प्लस z²। और इसको अलग अलग करते हैं, x बाय रूट अंडर हो जाएगा x² प्लस y² प्लस z², i कर दीजिए, फिर y बाय, है ना, एलसीएम सबका सेम हो जाएगा x² प्लस y² प्लस z², है ना। ये j कैप हो जाएगा, और ये होगा z बाय x² प्लस y² प्लस z² का रूट, ये के कैप हो जाएगा। तो ये जो हो गया बच्चों इसका यूनिट वेक्टर्स हो गया। ये जो हो गया ये सब, या आई का, जे का और के का, ये सब जो है ये सब उसका यूनिट वेक्टर्स हो गया।
तो यूनिट वेक्टर क्या है? जिसका यूनिट मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, इसको कैप से डिनोट करते हैं। और डायरेक्शन जो है ये देता है, ये क्या यूनिट वेक्टर क्या देता है बच्चों? डायरेक्शन देता है। तो ये सबका मैग्नीट्यूड फिर से निकालेंगे ना, एक कैप का अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे एक कैप का, तो ये 1 आएगा, है ना। ये कितना आएगा बच्चों? 1 आएगा। तो यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यूनिट वेक्टर कहलाता है। दूसरा चीज, वो मैग्नीट्यूड 1 होने से काम नहीं चलेगा, वो डायरेक्शन भी देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निगेटिव वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो। जैसे मान के चलिए ये ए वेक्टर है ना, और इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस ए वेक्टर, है ना, ऐसा, क्योंकि इसके अपोजिट है ये। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होगा, मॉड ए और मॉड माइनस ए दोनों बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। ये इधर है, ये इधर है, ठीक है। आप इसको भी माइनस मान सकते हैं, इसको भी प्लस मान सकते हैं। तो अगर एक वेक्टर दूसरे के अपोजिट है तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? निगेटिव वेक्टर। इसको माइनस ए वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग रिसिप्रोकल वेक्टर, एक वेक्टर अगर एक दूसरे का है ना उल्टा है तो वो रिसिप्रोकल वेक्टर हो जाएगा। ये डायरेक्शन सेम रहता है, मान के चलिए, है ना, और मैग्नीट्यूड रिसिप्रोकल रहता है। जैसे मान के चलिए ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है 2, और ये बच्चों ये छोटा सा है बी वेक्टर, हो गया 1/2, ठीक है। ऐसा डायरेक्शन दोनों का सेम है, लेकिन ये हाफ है, छोटा सा ही है, ये बड़ा है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि बी वेक्टर बराबर 1/ए वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1/ए वेक्टर लिख सकते हैं, और इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, क्योंकि वेक्टर का डिवाइड तो होता नहीं है, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो इस बी वेक्टर जो होगा, बी वेक्टर कितना होगा? 1/2। इसको भी लिख सकते हैं 1/ए का मॉड हो जाएगा 2, LHS RHS बराबर है। इसका मतलब ए भी एक दूसरे का क्या हो गया? रिसिप्रोकल हो गया। तो है ना, जिसका मैग्नीट्यूड एक दूसरे के रिसिप्रोकल हो उसको बच्चों क्या बोलते हैं? रिसिप्रोकल वेक्टर। चलिए अब इसको 1/ए वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं, ऐसा 1 करके डिनोट कर देंगे, वो रिसिप्रोकल वेक्टर हो जाएगा। पोलर वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता हो कहां से स्टार्ट हुआ है। व्हेन द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट बोथ पॉइंट आर फिक्स्ड, किसी वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों फिक्स हो, एकदम फिक्स है कि वहां से स्टार्ट होगा और वहां जाएगा, तो वो वेक्टर, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों फिक्स है, ठीक है। तो ये वेक्टर जो होगा ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पोलर वेक्टर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन पोलर वेक्टर, बच्चों जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट फिक्स ही नहीं हो, कहां से स्टार्ट हुआ और कहां जाएगा ये फिक्स नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? नॉन पोलर वेक्टर। ये आई ले लीजिए, जे ले लीजिए, के ले लीजिए। मान चलिए कोई ऐसा है, डॉट 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 डॉट, फिर लाइन है, ऐसे है, फिर डॉट 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 डॉट। अब ये क्या है कि ना तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमको फिक्स है, ना तो इसका एंडिंग पॉइंट फिक्स है, तो ये हो जाएगा नॉन पोलर वेक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सियल वेक्टर, अगर कोई वेक्टर एक फिक्स एक्सिस पर हो उसको एक्सियल वेक्टर कहते हैं। हुज डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस, मान चले जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, एक ही जगह पर कोई चीज घूमते रहता है, तो ये डायरेक्शन फिक्स है बच्चों, यही पाथ पर ये घूमते रहेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन्स है अपना, एक ही पाथ पर घूमते रहता है, तो उसको हम लोग एक्सियल वेक्टर बोल सकते थे। ये ओमेगा से घूमते रहता है, तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो सिर्फ वेक्टर नहीं होगा बच्चों, ये एक्सियल वेक्टर होगा, क्योंकि ये अपने एक्सिस पर, अपने सेंटर्स पर ही क्या होता है? घूमता है। तो एक्सियल वेक्टर मतलब समझ गए, अपने एक्सिस पर जब रोटेट करेगा तो वो क्या होगा? एक्सियल वेक्टर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एनी फिक्स ऑरिजिन। एक फिक्स ऑरिजिन से किसी भी पॉइंट का पोजीशन, लोकेशन बताना कि आई पर कितना दूर है और जे पर कितना दूर है। मान चलिए इसका कोऑर्डिनेट XY हो गया, तो ये मान चलिए P है, तो OP वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं XI, मतलब X डिस्टेंस है I कोऑर्डिनेट से, और Y डिस्टेंस है J कोऑर्डिनेट से। तो ये इसका OP जो हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर्स हो गया। तो पोजीशन वेक्टर क्या है बच्चों?
ऑरिजिन से किसी भी पॉइंट का पोजीशन को फाइंड करना, उसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आर के कैप्स। इसको आर कैप से डिनोट करते हैं। ये एक्स आई प्लस वाई जे, 3D रहता तो के भी जोड़ देते। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोलिनियर वेक्टर है ना, कोलिनियर, को में सेम, लीनियर में सेम लाइन में। अगर दो वेक्टर सेम लाइन में रहे, ऐसा ए वेक्टर है बी वेक्टर है, सेम लाइन में है, तो इसको कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। व्हेन टू वेक्टर हैव सेम लाइन, दो वेक्टर सेम लाइन में हो तो बच्चों क्या बोलेंगे? इसको कोलिनियर बोलेंगे। ठीक है, आगे कोप्लानर वेक्टर है। अगर दो वेक्टर सेम प्लेन में हो, वो भी आई जे में हो, ये भी आई जे में हो, है ना, ऐसा, तो मान चलिए ए वेक्टर है बी वेक्टर है, सेम प्लेन में है ना। अगर हम लोग आई जे के ले ले, आई जे के, तो ये भी आई जे में है, ये भी आई जे में, डिस्टेंस अलग अलग है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डायरेक्शन दोनों का एक है ना, सेम प्लेन में होना चाहिए। तो सेम प्लेन, दो एक्सिस मिलके प्लेन बनता है, आई जे मिलके एक प्लेन बन गया, तो ये दोनों आई जे में है, तो ये दोनों क्या होगा बच्चों? कोप्लानर होगा। तो व्हेन टू वेक्टर लाइंग सेम प्लेन, अगर दो वेक्टर सेम प्लेन में हो तो दोनों क्या कहलाता है बच्चों? ये हम लोग का कोप्लानर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। नॉन कोप्लानर, अगर दो वेक्टर सेम प्लेन में नहीं हो, मान के चलिए ऐसा, ये आई है, ये जे है, ये के है, एक वेक्टर इधर है ना, और दूसरा वेक्टर इधर है, तो ये दोनों, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, दोनों अलग अलग प्लेन में है, ये के जे प्लेन में है, ये आई जे प्लेन में है, अलग अलग प्लेन में है, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? नॉन कोप्लानर वेक्टर। तो कह रहे व्हेन टू वेक्टर लाइंग नॉट सेम प्लेन, दो वेक्टर सेम प्लेन में नहीं हो तो क्या हो जाएगा? नॉन कोप्लानर वेक्टर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पैरेलल वेक्टर, अगर दो वेक्टर जो है ना, एक दूसरे के पैरेलल हो, देखिए इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन पैरेलल हो, जैसे ए वेक्टर है बी वेक्टर है, पैरेलल है। और चलिए ये मान चलिए ए वेक्टर ऐसे है और छोटा सा बी वेक्टर है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो पैरेलल वेक्टर क्या होता है? दो वेक्टर अगर एक दूसरे के पैरेलल हो, व्हेन टू वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन दे आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों? पैरेलल बोलेंगे। जो पैरेलल होगा वो कोप्लानर जरूर होगा, क्योंकि एक ही पैरेलल है तो हो सकता है कि वो एक ही प्लेन में हो, तो पैरेलल जो होगा वो कोप्लानर जरूर होगा। आगे बढ़ते हैं। एंटी पैरेलल, अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ए इधर है और बी इधर है, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? ये कहलाएगा एंटी पैरेलल। तो कह रहे व्हेन टू वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसको क्या बोलेंगे? एंटी पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। चलिए अगला है इक्वलिटीज ऑफ वेक्टर। कह रहे व्हेन द टू वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अगर मान चलिए दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, है ना, तो इसका मतलब है कि वो दोनों वेक्टर जो होगा वो इक्वल होगा, यानी उसको हम लोग इक्वलिटीज ऑफ वेक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, अगर दूसरा इसका उल्टा करते हैं, अगर वो इक्वली है, अगर दो वेक्टर इक्वल है, इसका मतलब है उसका आई कोऑर्डिनेट आई वाले के साथ, दूसरे का आई के साथ, और जे कोऑर्डिनेट जे के साथ बराबर होगा, सिमिलर होगा, यानी डायरेक्शन भी सिमिलर होगा, मैग्नीट्यूड भी सिमिलर होगा। तो बच्चों ये जो है हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर था। फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन मैथ्स में है, तो हम सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन इसका दिए हैं, है ना। फिजिक्स में हमको इसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, मैथ्स में बहुत ज़्यादा इसका एक्सप्लेन करना है ना। तो आज हम लोग फिजिक्स में वेक्टर यहीं तक रखते हैं। अगर आपको हमारा वेक्टर समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।